बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पहले तो जय जय श्री राम। हम एकदम सिक्युलर कंट्री में रहते हैं, हम सिक्युलरिज्म को निभाते भी है। एक तरफा सिक्युलरिज्म में हम विश्वास नहीं रखते हैं। वो पूरे विश्व के राम है, पूरे विश्व के भगवान। लेकिन जो मैंने रामायण देखा है, पढ़ा है, कहीं ना कहीं मैं इस रूट से हूँ, है ना। बचपन से मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट है मुझसे। तो मुझे रामायण के बारे में ज्यादा नॉलेज है, कुरान से ज्यादा। प्रभु श्री राम से किसने इंट्रोड्यूस कराया, कैसा इनके बारे में जानिए आप, मतलब कैसे वहां से क्या विचार आया आपके मन में कि हम प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करके चलते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल प्रभु श्री राम की श्री राम की नगरी में मौजूद हैं। इस पल का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था। शबनम शेख मुंबई से चल के अयोध्या पहुंच चुकी हैं। स्वागत है श्री राम की नगरी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पहले तो जय जय श्री राम। शबनम जी, सबसे पहले प्रश्न ये रहेगा कि जब आप निकली हैं मुंबई से, तो क्या फैमिली को कोई आपत्ति थी क्या, किस तरीके का सपोर्ट था आपको आपकी फैमिली का? देखिए, जैसा मेरा हाव भाव आपको नजर आ रहा है, सेम हाव भाव मेरे पूरे फैमिली के अंदर है। हम एकदम सिक्युलर कंट्री में रहते हैं, हम सिक्युलरिज्म को निभाते भी है। एक तरफा सिक्युलरिज्म में हम विश्वास नहीं रखते हैं। हिंदू है, हिंदू लोग भी जाते हैं, दरगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैंने आज तक किसी मुसलमान को नहीं देखा है कि कोई कहीं जाता है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, तो मैं दो तरफा, बोलते हैं ना, सिक्युलरिज्म को निभा रही हूँ। तो मेरे घर में भी सेम सिक्युलरिज्म चलता है, और मेरे माँ बाप का बहुत समर्थन है। इतना समर्थन है कि अगर वो मुझे इजाजत नहीं देते, तो आज ये पावन जो भूमि है श्री राम जी की, मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हूँ। जब आप मुंबई से निकली हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी हैं, अयोध्या पहुंच चुकी हैं, लगभग 41 दिन आपको हुआ है यहाँ पहुंचने के बाद। क्या इस रास्ते में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या किसी कम्युनिटी से आपको धमकी मिली है? देखिए, रास्ते में निकली थी, प्रभु श्री राम जी का नाम लेके जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना था। अब बोलते हैं ना, रास्ते में निकली मैं, कोई परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जगह जगह पर मैंने 3 स्टेट क्रॉस किया, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश में हूँ। तीनों जगह पर जितने भी सनातनी भाई थे, चाहे मैं संगठनों की बात करूँ, आम लोगों की बात करूँ, आम जनता की बात करूँ, उन्होंने भरपूर अपना समर्थन दिया है। एक भारतीय सनातनी मुसलमान जिस जिस रास्ते से गुजर रही थी, उस रास्ते से बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिला है। प्रभु श्री राम से किसने इंट्रोड्यूस कराया, कैसा इनके बारे में जानिए आप, मतलब कैसे वहां से क्या विचार आया आपके मन में कि हम प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करके चलते हैं। देखिए, पहली बात तो प्रभु श्री राम जी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो इमाम हिंद ही नहीं है, वो पूरे विश्व के राम है, पूरे विश्व के भगवान है। ठीक है ना कहीं इस्लामिक कंट्री में देखिए, वो उनको अपना पूर्वज मानते हैं। मैं इंडोनेशिया की बात कर रही हूँ, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री मतलब आबादी वाले में कहने जाऊँ, मुसलमानों में तो इंडोनेशिया है। वो मानते हैं कि वो उनके पूर्वज है राम जी। तो ये जो बोलते हैं ना, परिचय के मोहताज नहीं है राम जी, उनको बच्चा बच्चा जानता है। मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, ना ना कि पाकिस्तान में, कि उनके बारे में मुझे ना पता हो। मेरे को उनके बारे में बचपन से पता है, मेरे माता पिता ने उनके बारे में बताया है। मैंने स्कूल में पढ़ाई की है, मैंने रामलीला देखा है, मैंने कार्टून के माध्यम से देखा है, मैंने सीरियल के माध्यम से देखा है। तो राम जी के बारे में हर जानकारी है मुझे। अ, जो कुरान होती है, मुस्लिम समुदाय में जो कुरान होती है, और हिंदू समुदाय में राम के बारे में जब आपने पढ़ा और जब देखा, सुना, जाना, और कुरान और राम जी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में क्या अंतर लगा, कितना अंतर लगा आपको? देखिए, पहली बात तो कुरान मैंने पढ़ी है, लेकिन उसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो अरबिक में होता है। मैंने जो पढ़ाई की है, मैं जिस देश में रहती हूँ, यहाँ पर हिंदी, और जिस स्टेट में रहती हूँ वहाँ की मराठी भाषा है। तो मेरे को हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये चीजें आती है। तो मेरे को वो मैंने पढ़ा है, वो एक भाषा है, उसका मुझे मतलब नहीं पता। लेकिन जो मैंने रामायण देखा है, पढ़ा है, कहीं ना कहीं मैं इस रूट से हूँ, है ना। बचपन से मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट है मुझसे। तो मुझे रामायण के बारे में ज्यादा नॉलेज है, कुरान से ज्यादा। हमारे साथ सुशील मिश्रा जी भी हैं, जो इनका लगातार सहयोग कर रहे हैं। अयोध्या के निवासी हैं सुशील जी। शबनम जी मुंबई से चल के अयोध्या पहुंच चुकी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये शबनम नहीं रह गई हैं, ये हिंदुस्तान की शेरनी बन चुकी हैं। और शेरनी का पूरी अयोध्या में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हम लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे का नारा दिया था। योगी जी ने उस संकल्प को पूरा किया है। शबनम जी, जो मैं शेरनी शेरनी के नाम से मैं बुलाता हूँ, तो ये आई है और इन्होंने नया संकल्प लिया है कि महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे। और इनके साथ लगातार शुभम गुप्ता जी हैं, जो कि
ये जिस प्रकार ये शेरनी है, तो वो भी मेरा भाई भी चीता है, लगातार इनके साथ तमाम चीजों के बावजूद दरकिनार करते हैं, लगातार यमपी से पैदल चल रहा है। तो ये यात्रा बहुत ही कामयाब रही और पूरे विश्व में संदेश जाएगा, चूंकि अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है और यहाँ से जो संदेश शबनम शेख जी दे रही हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। जो राजनीतिक रोटियां सेकते थे हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। पूरी तरह से जो हिंदू राष्ट्र की तरफ परिकल्पना थी वो भी पूरा होगा, क्योंकि भारत में रहने वाले, मेरा मानना है कि सारे लोग हिंदू ही थे, हमारे परिवार के ही। शबनम जी, लास्ट प्रश्न ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने यात्रा निकाला है और यात्रा करने के बाद किस तरीके की कम्युनिटी को आपको फेस करना पड़ सकता है, जो आपकी कम्युनिटी है उन किस तरीके से फेस करना पड़ सकता है, क्या अगर कुछ कहते हैं वो लोग तो किस तरीके से फेस करेंगे उसको? देखिए, मैं उनको जय श्री राम बोलूँगी पहले तो। फेस क्या करना, थोड़ा-सा डर है कहीं न कहीं। सरकार से भी कुछ ना कुछ मैं ये हेल्प लूँगी ताकि मेरी सेफ्टी के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को बुरा तो लग रहा है ये चीज़। तो फेस तो मैं कर ही लूँगी, अभी इतना हिम्मत मिल गया है मुझे, आगे जाके भी हिम्मत मिल ही जाएगी। इतना तो प्रभु श्री राम जी पर भरोसा है। पिछले 3 दिन से लगातार सपने में मुझे पिछले 3 दिन से कहीं न कहीं सपने में मुझे प्रभु श्री राम जी दिख रहे हैं, इतनी एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल आज मैं एक भी वाकया मैं बताता हूँ। जी, जी, जी। ये रात भर आज मेरे आवास पे ही रुकी थी, जो यहाँ अयोध्या स्थित आवास है। ये पूरी रात जग नहीं रही थी, मतलब जग रही थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ सो जाओ, सुबह आपको यात्रा भी करनी है। तो ये काफी देर तो ऐसे हाँ सो जाऊंगा। मैं बोला क्या बात है, तो बोले नींद ही नहीं आ रही है, मुझे राम जी ही दिखाई दे रहे हैं। फिर ये भावुक भी हो गई। अच्छा। वो पल मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, चूंकि पता नहीं कैसे इनके मन में क्या भाव है, क्या लेके सपना आई हैं। राम जी से इनके प्रति इतना अथाह प्रेम, जैसे उस समय सबरी उनके इंतजार में थी, उसी प्रकार शबनम शेख जो है एक सबरी के मान लीजिए उस टाइप का इन्होंने पूरा भाव रखा है राम के लिए। पूरी रात ये सोई नहीं है, सुबह हो सकता है 1 आध घंटे आई होगी, नहीं तो आई होगी। बिल्कुल सही बोल रही है, मैं सोई नहीं, एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं भावुक हो गई थी। और राम जी सपने में भी आ रहे हैं। एक होता है ना कि हम रात भर जिसके बारे में सोचते रहे, वही सपने में भी हमें दृश्य दिखाई देता है, वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। शबनम जी के साथ लगातार विनीत पांडे और ये भी लगातार साथ में चल रहे हैं। ये भी सनातनी शेरों का अयोध्या में स्वागत है। तो ये थे हमारे साथ शबनम शेख, जो कि मुंबई से अयोध्या पधारी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पांडे के साथ प्रभु भक्ति अयोध्या।